घर का माहौल अचानक से गुस्से और लड़ाई में बदल गया। राज घर का इकलौता बेटा था जिसे बड़े लाड प्यार से पाला गया था। राज की दो बहनें थीं जो हमेशा यही शिकायत करती थीं कि घर में सबसे ज्यादा प्यार राज को दिया जाता है और उन्हें कोई पूछता तक नहीं। जब भी कोई बात होती माँ कहती, अरे राज, तुम्हारा छोटा भाई है, अगर एक दो बात उसकी मान भी लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। पर आज ऐसा क्या हुआ जो घर के लाडले बेटे राज को परिवार वालों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। राज ने महसूस किया कि आज का दिन अनोखा था। जैसे ही उसने अपने घर का माहौल देखा, उसे समझ में आया कि उसकी माँ और बहनें किसी गहरे गुस्से से भरी हुई थीं। उसकी बहनों की आवाजें चिल्लाते हुए उसके कानों में गूंज रही थीं, शब्द एक दूसरे पर चढ़ते जा रहे थे। कितना प्यार तुमको मिलता है, हम कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, बहनों में से एक चिल्लाई। राज की आंखों में आंसू आए। उसने सोचा कि क्या कभी वह इस परिवार का वास्तविक हिस्सा रहा था। राज की माँ आंखों में आंसू लिए अपने पति के बगल में खड़ी हैं, खोई हुई और दुखी नजर आ रही हैं, जैसे उनके घर का खुशहाल माहौल अचानक ठंडा हो गया हो। पिताजी ने पानी का ग्लास जमीन पर फेंकते हुए गुस्से में कहा, यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हें इतना बड़ा किया था कि तुम आज हमें ये दिन दिखाओ। राज बस खड़े खड़े यही सोच रहा था कि एक पल में सब उसके इतने खिलाफ कैसे हो गए। आखिर क्यों वो उसे समझ नहीं पा रहे। क्या किसी से प्यार करना भी कोई गलती हो सकती है। घर का माहौल जो हंसी और खुशी से भरा था, गुस्से में बदल गया जब राज ने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। पिताजी ने चिल्लाते हुए कहा कि हमारे घर में आज तक किसी ने ना तो लव मैरिज की है और ना ही आगे होगी। तुम्हारी शादी होगी तो हमारी पसंद की लड़की से होगी। राज ने उन्हें बताया कि वो प्रिया से बेहद प्यार करता है और उसके अलावा वो किसी और लड़की से शादी नहीं करेगा। राज की बातें सुनकर पिताजी ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर तुमने सोच ही लिया है और वह लड़की तुम्हारे लिए हमसे सबसे बढ़कर है, तो जाओ, निकल जाओ इस घर से और जहां जाना है जाओ। जिससे शादी करनी है करो, हमारा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पिताजी इतना कहते हुए अपने कमरे में चले गए। राज की माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पति को किस तरह समझाए और बेटे को कैसे रोके कि वो ऐसा न करे। राज की माँ कहती हैं, बेटा, क्या उस लड़की का प्यार हमारे प्यार पर इतना भारी पड़ गया है कि तुम अपने पिताजी की बात काट रहे हो, हमारे प्यार का ये सिला दे रहे हो। राज चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। वो किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था कि आखिर किसे चुने, प्रिया को या अपने परिवार को, क्योंकि वो दोनों से ही बहुत प्यार करता था। उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था। राज की माँ अब सोफे के किनारे बैठकर आंसुओं से भरी आंखों से एक परिवार की तस्वीर को मजबूती से पकड़ रखी है, जो उसके बेटे की स्नेह की तड़प और निराशा को दर्शाता है। चारों ओर एक भावनात्मक वातावरण है, जहां पास की लैंप की नरम रोशनी गर्माहट प्रदान कर रही है। दूसरी ओर राज अकेले बालकनी में शाम के धुंधलके में खड़ा है, जहां वह क्षितिज की ओर देखता है, जहां सूर्य अस्त हो रहा है। यह दृश्य उसकी आंतरिक उथल पुथल और कठिन विकल्पों का प्रतीक है। शाम की ठंडी हवा उसकी बालों को हल्का सा उड़ाती है, जबकि वह अपने भावनाओं पर विचार कर रहा है। राज अपने कमरे में परेशान बैठा था। तभी राज की दोनों बहनें उसके पास आईं। वो भले ही राज से बहुत गुस्सा थीं, पर यह भी सच था कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थीं और उसे परेशान देखकर काफी दुखी थीं। उन्होंने राज से पूछा कि उसने पहले कभी प्रिय के बारे में क्यों नहीं बताया, और कौन है ये प्रिय, और वो उससे कब मिले, और कब तुम दोनों को इतना प्यार हो गया कि तुम ये भी भूल गए कि पिताजी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। दोनों बहनों के पास काफी सवाल थे जो वो राज से पूछना चाहती थीं। राज की बड़ी बहन ने बोला कि वो उन्हें सब कुछ बताए ताकि वो उसके जीजा जी से बात कर सके। पिताजी तेरे जीजा जी की बात को सुनेंगे और हो सकता है वो मान भी जाएं। हालांकि इसकी उम्मीद थोड़ी कम है, पर तेरे लिए मैं कोशिश करूंगी कि तेरे जीजा जी पिताजी से बात करें। राज को बड़ी झिझी की बातें सुनकर थोड़ा अच्छा लगा और उसने सोचा कि शायद अब वो अपने दिल की बात साझा कर पाएगा। राज ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रिया एक दिन मेरी जिंदगी का
अहम हिस्सा बन जाएगी। उसकी बातें और वो पल मेरे दिल में बस गए हैं और मैं अक्सर उन यादों में खो जाता हूँ। कहीं न कहीं मुझे यह एहसास हो गया था कि प्रिया के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। राज ने अपनी बहनों को बताया कि 1 साल पहले जब वो अपने दोस्त सूरज की शादी में गया था, तब वो पहली बार प्रिया से मिला और जब उसने प्रिया को देखा, वो उसे देखता ही रह गया। राज बताता है कि प्रिया सलवार सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसने इससे पहले इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। उसने आगे बताया कि मैंने प्रिया से बात करने की कोशिश की, पर वो ये बोलकर वहां से चली गई कि दुल्हे के दोस्त हो, इसीलिए यहाँ सब आपकी इज्जत कर रहे हैं। अगर उन्हें यह पता चला कि आप यहाँ उनके घर की बेटी को छेड़ रहे हैं, तो पता है ना क्या होगा। प्रिया की बातें सुनकर मैं बस उसे देखता ही रह गया और वो हंसते हुए वहां से चली गई और मैं इसे एक खूबसूरत पल समझकर वहां से चला आया, पर उसकी बातें और चेहरा मेरी यादों में बस गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रिया मुझे फिर से मिलेगी। उसने बताया कि प्रिया ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया था जहां उसका एडमिशन हुआ था। राज ने बड़ी जीजी को बताया कि शादी से आने के बाद उसके दिमाग में प्रिया के ख्याल घूम रहे थे, पर वो जानता था कि ये बस एक खूबसूरत पल है और इसे भूल जाना ठीक होगा। मैंने खुद को समझा लिया था और अपनी कॉलेज एडमिशन पर फोकस करने लगा। ये सुनकर वो हंसते हुए बोली, तुम पागल हो एकदम। और वहां से शुरू हुई हमारी दोस्ती। जैसे ही उसने मुझे देखा तो बोली, तुम यहाँ भी आ गए मुझे छेड़ने। और मैंने कहा, हाँ, यहाँ घर वाले नहीं है ना, तो यहाँ मैं सुरक्षित हूँ और आपको छेड़ सकता हूँ। हम दोनों एक साथ समय बिताने लगे, हर पल को जीने का मजा लेते हुए, जैसे हमारी दोस्ती एक नई शुरुआत कर रही थी। हम कॉलेज में एक दूसरे का साथ देने लगे। हर दिन नए अनुभवों के साथ हमारी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। कभी कभी हम कॉलेज के कैफे में जाते मिठाई साझा करते और एक दूसरे के साथ अपने सपनों और भविष्य की बातें करते। हमें कब एक दूसरे से प्यार हो गया, हमें खुद पता नहीं चला। अगले दिन जब जीजाजी घर आए, तब कविता ने उन्हें सारी बात बताई। बड़ी जीजी ने राज से कहा, मैं आज ही तेरे जीजाजी से बात करूंगी कि वो पिताजी को समझाएं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। दोनों बहनों को यह समझ आ गया था कि राज प्रिया से बहुत प्यार करता है और अगर उसकी शादी जबरदस्ती किसी से हो भी गई तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। राज ने आगे कहा, जीजी, मैं माँ, पिताजी और आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और आप लोगों को कभी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। पर यह बात भी सच है कि मैं प्रिया से भी बेहद प्यार करता हूँ और उसे धोखा नहीं दे सकता। जीजाजी ने राज से कहा कि कल प्रिया को पास वाले कृष्णा जी के मंदिर में बुलाओ, मैं पिताजी को लेकर शाम को वहीं मिलूंगा। जीजाजी शांत और समझदार इंसान थे। वो सब समझ गए और कविता से कहा, तुम चिंता मत करो और अपने भाई से कहो कि पिताजी को मनाने की जिम्मेदारी उनकी है, वो बस प्रिया को घर लाने की तैयारी करे। जीजाजी थोड़ी देर बाद पिताजी से मिलने उनके कमरे में चले गए और पिताजी को देखकर समझ गए कि ऐसे बात नहीं बनेगी, कुछ तो गोलमाल करना ही पड़ेगा। तभी जीजाजी बोले, अरे पिताजी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, राज को किसी लड़की से प्यार है। तभी पिताजी बोले, अब क्या बोले बेटा, हम कुछ कहने लायक नहीं रहे। जीजाजी बोले, अरे पिताजी, नया खून है, लड़के का गलतियां हो जाती है। हम तो आपको ये बिताने आए थे कि हमने राज के लिए एक लड़की को पसंद किया है, सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी है। राज की चिंता आप मत करो, हम राज से बात कर लेंगे, आप बस लड़की से मिल लो और अच्छी लगे तो हमें बताओ। पिताजी ने कहा, आपने लड़की देखी है तो लड़की अच्छी ही होगी। जीजाजी ने कहा, आप शाम को तैयार रहना, पास वाले कृष्णा मंदिर में हमने लड़की को बुलाया है, आप बस मिल लो। पिताजी समझ नहीं पा रहे थे कि जीजाजी इतनी जल्दी क्यों कर रहे, पर अब राज की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा। ये सोचकर वो लड़की से मिलने को तैयार हो गए। बाहर राज और उसकी दोनों बहनें चुपकर पिताजी और जीजाजी की बातें सुन रहे थे। पिताजी जब जीजाजी के साथ मंदिर पहुंचे तो प्रिया वहीं इंतजार कर रही थी। पिताजी को देख उन्होंने उनके पैर छुए। पिताजी ने प्रिया को आशीर्वाद दिया और थोड़ी देर प्रिया से बात की। जीजाजी ने पिताजी से पूछा, आपको लड़की कैसी लगी? पिताजी बोले, लड़की तो अच्छी है, पर क्या राज शादी के लिए हाँ बोलेगा? जीजाजी बोले, पिताजी, ये वही लड़की है जिसे राज प्यार करता है। पिताजी,
अचानक गुस्से से भर गए और बोले कि आप हमारे जमाई हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर आप हमारे साथ ऐसा मजाक करेंगे हमने सोचा भी नहीं था। तब जीजाजी बोले, मैं माफी चाहता हूँ पिताजी, अगर आपको बुरा लगा, पर एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब तक आपको ये नहीं पता था कि प्रिया वो ही लड़की है जिससे राज प्यार करता है, तब तक तो आपको प्रिया बहुत पसंद थी, पर जैसे ही आपको ये पता चला, अचानक से आप शादी के खिलाफ हो गए। क्या आपको ये सही लगता है कि बस समाज को दिखाने के लिए आप राज प्रिया और साथ ही साथ किसी और लड़की की जिसकी आप राज से शादी करोगे, सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाए? क्या ये सही होगा पिताजी? पिताजी को जीजाजी की बदसमझ आई। उन्होंने प्रिया के सर पर हाथ रखा और बोले, शादी की तैयारी करो, हम अपनी बहू को जल्दी से जल्दी अपने घर लेके आना चाहते हैं राज। और बाकी लोग पिताजी की बात सुनकर खुशी से झूम उठे। राज ने पिताजी को गले लगा लिया और बोला, पिताजी आपके आशीर्वाद के बिना सब कुछ अधूरा होता। पिताजी ने राज से कहा, बेटा मुझे समझ आ गया है कि बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता, और जब तुम ही खुश नहीं रहोगे तो हम क्या करेंगे? तभी राज ने जीजाजी से कहा, जीजाजी अपने पिताजी को तो मना लिया, अब प्रिया के घर वालों से भी बात कर लो। तभी प्रिया बोली, लड़की चिढ़ने वाले से मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए हाँ बोलेंगे क्या? ये सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे और बोले, हनराज बताओ अब क्या करोगे? तब राज ने बोला, नहीं मानेगे तो तुम्हें घर से भगा कर ले जाऊंगा। ये सुनकर प्रिया शर्मा गई और वहां से चली गई। कुछ दिन बाद दोनों घर वालों ने खुशी खुशी राज और प्रिया की शादी करवाई और उन्हें आशीर्वाद दिया।